पहली खबर की। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार कुल परीक्षा परिणाम 81.65% रहा। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लड़कियां एक बार फिर से लड़कों पर भारी पड़ रही हैं। छात्राओं की पास फीसदी 87.11 और लड़कों का पास फीसदी 76.43 रहा, जबकि कुल 47,183 परीक्षार्थी फेल भी हुए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट जारी किया है और सिवानी मंडी की नैन्सी प्रदेश की टॉपर छात्रा रही हैं। नैन्सी ने कुल 498 अंक हासिल किए हैं। वहीं करनाल के जसमीत कौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जसमीत ने 497 अंक हासिल किया, जबकि तीसरे स्थान पर 3 छात्रों ने बाजी मारी है। तो 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और 81.65% रहा 12वीं का रिजल्ट। 87.11% लड़कियां पास हुई, वहीं 76.43% लड़के पास हुए। लड़कियां एक बार फिर से लड़कों पर भारी पड़ती हुई नजर आई और करीब 2.09 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। करीब 2.57 लाख छात्राओं ने परीक्षा दी थी। सिवानी मंडी की नैन्सी ने परीक्षा में टॉप किया है और नैन्सी ने कुल 498 अंक प्राप्त किए थे। करनाल की जसमीत कौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जसमीत कौर ने कुल 497 अंक प्राप्त किए हैं। 3 छात्रों ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो झज्जर जिले के कनुज को तीसरा स्थान मिला है और रोहतक की मानसी सैनी को भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उकलाना मंडी की प्रिया भी तीसरे स्थान पर रही। तो 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और तीनों छात्रों ने कुल 496 अंक प्राप्त किए। रिजल्ट में रेवाड़ी जिला प्रथम रहा। 81.65% 12वीं का रिजल्ट रहा है, जिसमें 87.11% लड़कियां पास हुई, वहीं लड़के पास हुए 76.48%। करीब 2.0 लाख बच्चे पास हुए हैं और करीब 2.57 लाख छात्राओं ने परीक्षा दी थी। सिवानी मंडी की नैन्सी ने इस परीक्षा में टॉप किया है और नैन्सी ने कुल 498 अंक प्राप्त किए। करनाल की जसमीत कौर को दूसरा स्थान मिला है और जसमीत कौर ने कुल 497 अंक प्राप्त किए थे। 3 छात्रों ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें से पहला नाम है कनुज का, जो झज्जर जिले में रहते हैं। वहीं दूसरी मानसी सैनी ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया और उकलाना मंडी की प्रिया भी तीसरे स्थान पर रही। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता संजय का, जो कि मानसी के साथ है, माफी चाहेंगे नैन्सी के साथ हैं, और सुनते हैं कि इस प्रथम स्थान को हासिल करने के बाद, टॉप करने के बाद मानसी का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए मानसी का टॉप 3 में नंबर आया है, क्योंकि आज 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है तो उससे काफी गदगद जो है वो दिखाई दे रहे हैं उनके परिवार में और स्कूल में। पूरी तरह से खुशी का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिठाइयाँ जो है वो अब खिलाई जा रही है बच्ची को और पूरा परिवार और पूरा स्कूल जो है खुशी के मारे झूम उठा है। प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल मैम यहाँ पर पहुंची है उनके स्कूल की, और जो है मिठाइयाँ बच्ची को खिलाया जा रहा है। हालांकि कुछ और भी लड़कियां हैं जो उसको मुबारकबाद देने के लिए पहुंची हैं। हाँ, इससे पहले जो है उनके परिजनों की मैं अगर बात करूं तो ये इधर देखिए पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है, टीचर यहाँ पर जुटे हुए हैं और साफ तौर पर जो है मानसी को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे कि आज बेटी ने जो है बुलंदियां छुई हैं, हरियाणा में नाम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये बनता है कि उन्हें जो है मिठाई खिलाई जाए, उन्हें मुबारकबाद दी जाए। तो मानसी हमारे साथ, सबसे पहले मानसी से बात करेंगे, उसके बाद जो है टीचर से भी और उनके परिवार से भी बात करेंगे। एक मिनट इनका। मानसी, सबसे पहले जनता टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा मानसी, अगर हम बात करें टॉप 3 में आप पहुंचे हैं, कितनी कड़ी मेहनत के बाद सर कड़ी मेहनत तो ठीक है, बस रेगुलर स्कूल जाना और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, डेली पढ़ाई करना। चाहे आप सेल्फ स्टडीज को 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन वो घंटा भी अगर आप डेली देते हो खुद को और रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो, टीचर्स जो प्रोवाइड कर रही हैं वो अच्छे से सुनते हो, तो सर
कोई भी कर सकता है ये काम। क्या लगता था इससे ज्यादा नंबर भी आपके आ जाते? सर पहले तो नहीं लगा जब एग्जाम्स चल रहे थे, अब लगता है कि पता नहीं कहाँ कट हो गई है मार्क्स। पहले तो नहीं लगा था सर कि इतने भी मार्क्स आ जाएंगे, इतने अचीवेबल है, मतलब मैं कर सकती हूँ, पहले तो नहीं लगा था। बट अब हो गया है तो इतना बड़ा नहीं लग रहा है सर ये कि कोई भी अगर मैं कर सकती हूँ ना सर, तो कोई भी कर सकता है, रेगुलर रह के भी कर सकता है, बिना कोचिंग के भी कर सकता है, और बिना किसी रेफरेंस बुक का यूज किए भी कोई भी कर सकता है ये। अच्छा मैं जी, श्रेय किसको देना चाहोगे आप? सर इसमें सिर्फ ये जो अचीवमेंट है, इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, काफी मल्टीपल एफर्ट्स हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मॉम डैड चाची, मेरे गुरु हैं, मेरी टीचर्स हैं, सारे स्पेशल वंस, लव्ड वंस, सभी, इन सभी का एक सम ऑफ एफर्ट है जिसकी वजह से आज ये चीज मैं अचीव कर पाई हूँ। और ऑब्वियसली मेरी मेहनत तो है सर, और टीचर्स का जो सपोर्ट था, और पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, फैमिली का जो सपोर्ट था, इन सब की वजह से सर आज मैं अचीव कर पाई हूँ। चलिए सभी का धन्यवाद किया जा रहा है। मानसी की तरफ से टीचर हैं उनकी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आपके स्कूल की ये बच्ची है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे ने हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए सब बहुत खुश हैं, सभी स्टाफ सदस्य हैं, सभी हमारी प्रबंधन समिति, बच्चे के माता पिता और जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत खुशी है हमें। अच्छा मानसी की अगर स्कूल की बात करें तो किस तरह का स्वभाव था मानसी को? क्लास में कैसे रहती थी मानसी? मानसी बहुत सिंसियर बच्चा रही है और रेगुलर आती है, कभी क्लास मिस नहीं की, रेगुलर पढ़ाई की है। तो मेरा यही मैसेज है कि अगर कोई बच्चा नियमित रूप से स्कूल आता है और डेली पढ़ाई करता है तो वो अपना सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में। इसने मतलब सिंसियरली जो भी काम इसको मिला है उसने उसको पूरा किया है, और इसने पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट एड का जो रेड क्रॉस से हमारा जॉन एम्बुलेंस ट्रेनिंग थी, दोनों साल इसने हरियाणा में। अच्छा एक और सवाल है मैम, अगर बात करें, क्योंकि लड़कियों की अब की बार लड़कों की बजाय जो है लड़कियां बाजी मार रही है, चाहे किसी भी रिजल्ट की अगर बात करें, इससे पहले 10th का रिजल्ट आया उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी, सीबीएसई का जो रिजल्ट आया उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है, अब जो प्लस 2 का रिजल्ट जो आया हरियाणा बोर्ड का उसमें भी लड़कियां बाजी मार रही है। कारण क्या है, लड़कों की बजाय लड़कियां इतनी आगे कैसे? लड़कियां देखो बचपन से उनको एक जिम्मेवारी मिल जाती है, तो वो सिंसियरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसी से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। माता पिता का सपोर्ट है, सभी फैमिली मेंबर्स कह लो, स्टाफ का कह लो, और गवर्नमेंट का है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक किए जा रहे हैं प्रयास। तो बच्चों को, लड़कियों को एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारे लिए सरकार इतना कर रही है तो हम और आगे बढ़ के अच्छा करें। तो देखिए, ये हरियाणा प्रदेश में लड़कियों की अगर बात करें तो सरकार के साथ साथ जो है माता पिता भी पूरी तरह से साथ देते नजर आ रहे हैं। मानसी की माँ भी है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे हम। किस तरह से देखते हैं बच्ची की खुशी को? आप इतना कुछ दिखाई दे। बहुत खुश है सर, खुशी जाहिर नहीं कर सकते सर, क्या बोलूं सर। आपको लगता था कि बेटी इतने नंबर लेकर आएगी? सर जैसे लगता था सर पढ़ाई कर रही है तो बच्चा फोकस कर रहा, तो भाई पढ़ाई की तरफ, क्या बोलूं सर। कितने कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। एक बेटा एक बेटी। अच्छा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th में है सर। बेटे पे ज्यादा नजर रखी जाती थी या बेटी पर ही? सर दोनों पे ही है, बेटी को बोलना नहीं पड़ता सर, ये खुद पढ़ लेते हैं बच्चों अपने आप ही सर, ना इसने कभी ट्यूशन लगाया अब तक, अपने सेल्फ स्टडी करती है सर ये। तो देखिए, बेटों की बजाय बेटियों में ज्यादा जो है उत्साह देखने को मिलता है। बेटियां सिंसियर जो है वो होती हैं, बात मान लेती हैं, चाहे वो स्टडी कर रही हो, साथ साथ में घर का काम भी करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जब पढ़ाई करती हैं तो वो देश में या प्रदेश में जो है अव्वल आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लड़कियां जो है सबसे आगे हैं। और भी उनकी टीचर से उनसे बात करते, क्या लगते हैं आप? जी, मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती थी उसे, राजनीति विज्ञान में। बहुत अच्छी बच्ची है, एफर्ट बहुत ज्यादा एफर्ट करती है और बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ती है, हर चीज को, हर टॉपिक को माइंडली स्टडी करती है, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा है उसकी, और उसके साथ साथ हमारी गाइडेंस है, वो बच्चा टॉप कर पाया है आज। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सब्जेक्ट में पूरे 100% मार्क्स लिए हैं उसने। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की जो टीचर है वो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 100% जो है उनका रिजल्ट आया है पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो, क्योंकि लड़की पहले से ही सिंसियर है।
टीचर से भी पूछ लेते हैं। मैम, यही सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि लड़कों की बजाय लड़कियों के ज्यादा मार्क्स आते हैं। हालांकि लड़कियां घर पे भी काम करती हैं, पेरेंट्स को भी मना नहीं करती, और लड़कों की बजाय कम समय दे पाती है पढ़ाई का, उसके बावजूद भी ऐसे रिजल्ट। सर जी, मेहनत उसके पीछे उसकी वो है कि कॉन्शियसनेस कि मुझे शायद समाज में कम एफर्ट मिलेगा, मतलब समाज में कम सपोर्ट मिलेगा, तो वो अपनी मेहनत बहुत ज्यादा लगाती है कि मुझे समाज में ऊपर उठने के लिए मुझे अपनी मेहनत ज्यादा लगानी है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ताकि मुझे कोई पीछे से सपोर्ट नहीं भी करता है किसी वजह से, तो मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ूंगी। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस होकर अपना कार्य कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। ये कहें कि पेरेंट्स के साथ साथ समाज का भी अब सहयोग जो है बेटियों को मिलने लगा है, इसलिए। बिल्कुल जी, समाज का और पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं, उनको ये पता चला है कि लड़कियां भी बहुत अच्छा कर सकती हैं और लड़कों से ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। इसी वजह से शायद लड़कियां आज आगे बढ़ने में पूरी अपनी मेहनत करती हैं और आगे बढ़कर दिखाती हैं, जैसे हमारी आज मानसी ने दिखाया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मानसी के परिवार के साथ साथ उनके जो टीचर हैं वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी वो भी काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि बधाई देने वालों का तांता जो है मानसी घर पे लगा हुआ है, इसीलिए क्योंकि बेटी ने जो है पूरे प्रदेश में जो है नाम रोशन किया है, तो अब जो है पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है। और मानसी को बधाई देने के लिए, उन्हें मिठाई खिलाने के लिए अब जो है पूरा तकरीबन रोहतक जो है वो उमड़ पड़ा है। परिजन भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहें कि बेटी की जो मेहनत है वो रंग लाई है, और वो रंग जो है अब आगे कितना ला पाती है, क्योंकि आगे मानसी का साफ तौर पर यही कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मानसी की जो सोच है वो कितना जो है उस पर मानसी खरा उतर पाती है। तो टॉपर मानसी के साथ मौजूद थे हमारे संवाददाता संजय, जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया है अपने माता पिता को। तो संजय, जिस तरह से आपने मानसी से बात की और लगातार यही बात निकलकर सामने आई है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा गंभीरता से लेती हैं अपनी पढ़ाई लिखाई को और अपने करियर को। बिल्कुल, देखिए, लड़कियों की अगर बात करें, लड़कों की बजाय लड़की कम पढ़ाई समय कम मिलता है, क्योंकि उनको काम काज घर का काम भी करना पड़ता है, माता पिता का कहना भी मानना पड़ता है, माँ के हाथ भी जो है घर में बटाना पड़ता है। लेकिन लड़कियां जागरूक है और वो सेल्फ जैसे बोला उन्होंने कि वो अपने आप पे जो है पूर्ण होना चाहती है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़कियों को जो मनोबल है वो लड़कियों का बढ़ा है। और अब सरकार जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों पर जो खर्च किया जा रहा है, काफी सारे उनकी काउंसलिंग की जा रही है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे भी जो है कहीं ना कहीं लड़कियों में काफी जो है मनोबल लड़कियों का बढ़ा है और काफी खुश जो है वो दिखाई दे रही है। इसलिए जो है लगातार कोई भी रिजल्ट होता है या फिर कोई भी जॉब होती है, उसमें बेटियां जो है बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और जो है अच्छे मार्क्स लेती हैं, माता पिता का जो है नाम रोशन करती है। इससे पहले जो है बिल्कुल ठीक है संजय, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी को जनता टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। और नैन्सी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने टॉप किया है। नैन्सी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जनता टीवी परिवार की ओर से आपको और बहुत बहुत बधाई। नैन्सी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नैन्सी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो नैन्सी से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे नैन्सी के साथ। और अभी टॉपर मानसी के घर पर मौजूद थे हमारे संवाददाता संजय, जिन्होंने मानसी से बातचीत की, उनके परिजनों से बात की और साथ ही साथ उनकी टीचर से भी बात की और उन्हें जीत की बधाई देने वालों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। और इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया और उन्होंने साथ ही साथ एक ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर कोई भी कुछ भी ठान ले तो वो कर सकता है, अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। और वाकई में जिस तरह से ये रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद लड़कियां एक बार फिर से लड़कों पर भारी पड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अनोखी मिसाल यहां पर देखी गई है। और लगातार इस चीज के लिए हम इन तीनों ही टॉपर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे पूरे स्टेट में है वो बच्ची है, उसका नाम है नैन्सी, डॉटर ऑफ हरपाल बंसल और इनू बंसल। और ये नव भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी मंडी की छात्रा है। जो दूसरे नंबर पर बच्ची रही है वो है जसमीत कौर। अच्छा, इसके जो पहली नैन्सी है इसके 498 नंबर आए हैं 500 में से। दूसरी बच्ची जसमीत कौर
फादर का नाम है हरविंदर पाल सिंह और मंजीत कौर, और ये संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम करनाल की रहने वाली है। ये दूसरी पोजीशन पे रही है और 497 अंक इसके आए हैं। तीसरे नंबर पर 3 छात्राएं हैं। एक का नाम है कनुज, 496। कनुज है डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह एंड कृष्णा कुमारी, न्यू रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस वक्त बोर्ड परिणाम, जो बोर्ड की वेबसाइट है www.bseh.org.in पर, और प्रदेश में टॉप करने वाली नैन्सी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो नैन्सी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे पहले हम आपको अपनी सफलता के लिए देना चाहेंगे बधाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जनता टीवी परिवार की ओर से आपको। थैंक यू मैम। नैन्सी, कैसा लग रहा है और अपनी सफलता का श्रेय, अपने टॉप करने का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैम, मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल नवभारत स्कूल को देना चाहूंगी। बिल्कुल नैन्सी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अब आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का या टॉप करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश? मैम, मेरी तरफ से बस इतना मैसेज है कि वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव। नैन्सी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम। बिल्कुल नैन्सी, तो आज जिस तरह से आपके घर पे हम देख रहे हैं कि बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में कौन सा मोमेंट ऐसा रहा जिसको आप जनता टीवी पर अपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मैम, मेरे को ना मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स का तो खुशी बहुत ज़्यादा थी जो मैंने आज देखी। और नैन्सी, इस परीक्षा में टॉप करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है और छात्रों को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैम, मैं बस यही टिप्स देना चाहूंगी कि अपना काम टाइम पे करो, वर्क हार्ड भी समझो और पॉजिटिव रखो। अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाओ कि मुझसे ये नहीं हो सकता। ठीक है नैन्सी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम आपको आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नैन्सी जुड़ी हुई थी जिन्होंने ये स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया कि वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें और कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करते रहें और उससे किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल किया जा सकता है। तो रिजल्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नैन्सी से बातचीत हुई, जिन्होंने अपनी जीत का श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय, टॉप करने का श्रेय अपने पेरेंट्स को दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और सकारात्मक रूप से पढ़ाई करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से सफलता, किसी भी प्रकार की सफलता मिल सकती है। वहीं चेयरमैन बीपी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए।